हेलो बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको भर्ती के बाह्य स्रोत और उसके लाभ के बारे में बता रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको भर्ती का आशय, भर्ती के स्रोत, तो भर्ती के स्रोत में मैंने दो वर्ग बताया, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत हम पढ़ लिए, जब कंपनी अपने उपक्रम के अंदर के ही कर्मचारियों को लेकर रिक्त पदों को पूरा कर लेती है तो वो भर्ती का आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत के हमने पॉइंट्स देखे। आज मैं बता रही हूँ बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस। बाह्य स्रोत का आशय मतलब कंपनी जब बाहर के लोगों को लेकर, बाहर के लोगों को रोजगार का अवसर देकर अपने रिक्त पदों को पूरा करती है तो इसे हम कहेंगे भर्ती का बाह्य स्रोत, जिसमें पहला है सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। जो मिलिट्री कर्मचारी होते हैं ना, जिनको कि समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया जाता है क्योंकि कम आयु तक ही उनकी जॉब होती है, तो उनको ही प्रबंधक लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव और बुद्धिमान होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। तो उनको लेकर जब रिक्त पदों को पूरा कर लिया जाता है तो उसे हम कहेंगे सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। दूसरा है भूतपूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति। ऐसा भी होता है कि एक कंपनी में लगातार कोई व्यक्ति काम करते रहता है लेकिन किसी वजह से उनकी छटनी कर दी जाती है, उनको निकाल लिया जाता है, लेकिन पुनः जब वो नहीं, सेवानिवृत्त मतलब पहले वो भूतपूर्व कर्मचारी मतलब जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो बहुत ही योग्य और कुशल होते हैं लेकिन फिर से वो उस पद पे जॉब करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि एक्सेस कर्मचारी जिनको छटनी करके निकाल दिया गया है तो अनुभवी होते हैं, तब उनको ही लेकर जब रिक्त पदों को भर लिया जाता है क्योंकि वो नए कर्मचारी की तुलना में पुराने ईमानदार भी होंगे, योग्य और अनुभवी होंगे, तो उनको प्रशिक्षण देना नहीं पड़ेगा, तो उनको लेकर जब रिक्त पदों को पूरा किया जाएगा तो उसे कहेंगे भूतपूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति। फिर है वर्तमान कर्मचारियों के मित्र व रिश्तेदार। जो भी वर्तमान वहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं उनके मित्रों को या उनके रिश्तेदारों को आपस में उनका परिचय होता है, उनकी जानकारी के आधार पर जब रिक्त पदों को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती। रोजगार कार्यालय कर्मचारियों की भर्ती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। रोजगार कार्यालय मतलब वहाँ पे विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले इच्छुक कर्मचारियों की सूची होती है, तो उन सूचियों में से रोजगार प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियों का सूची प्राप्त करके उनको रोजगार हेतु आवेदन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला है कारखाने या संस्थान के द्वार पर भर्ती या परिसर भर्ती। कारखाने या संस्थान के द्वार पर भर्ती, इसमें क्या किया जाता है, आवेदकों से आवेदन लिया जाता है और आवेदन लेकर उनकी विभाग में भर्ती की जाती है और आवेदकों को एक निश्चित तिथि को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और योग्यता के आधार पर योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। उसके बाद है पुराने विचाराधीन आवेदन। रोजगार चाहने वाले जो आवेदक होते हैं वो पुराने संस्थानों में अपनी कभी भी रिक्त पद होगा तो उस पर हमें भर्ती के लिए मौका दिया जाए या अवसर दिया जाए, ऐसे इस कार्य हेतु पहले से आवेदन दे देते हैं, तो उन आवेदनों पर विचार करके उनको आकस्मिक रूप से बुलाकर भर्ती भी कर लिया जाता है। अगला है शिक्षण संस्थाओं द्वारा। टेक्निकल इंस्टीट्यूट मतलब कैंपस सिलेक्शन। जो उपक्रम होते हैं वो विद्यालयों या महाविद्यालयों या तकनीकी संस्थाओं में जाते हैं और वहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाते हैं और होनहार नवयुवकों को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने उपक्रम के लिए, फिर उनको प्रशिक्षित करके उपक्रम में रोजगार देते हैं। तो ये हो गया आपका शिक्षण संस्थाओं द्वारा भर्ती। अगला है विज्ञापन द्वारा, मतलब कर्मचारियों समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो या टेलीविज़न पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और विज्ञापन प्रकाशित करके उनको रोजगार हेतु आवेदन देने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे विज्ञापन द्वारा भर्ती। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया बाह्य एक भर्ती के आंतरिक स्रोत और दूसरा भर्ती के बाह्य स्रोत। थैंक यू।